हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर ये सवाल होते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया, हम मरते क्यों हैं या कोई भी और क्यों मरता है। किसी के कोई ऊंचा क्यों है, कोई नीचा क्यों है, किसी के पास इतना पैसा क्यों है, किसी के पास पैसा क्यों नहीं है। और ये ही सवाल जीवन के मूल सवाल होते हैं। बट कुछ खुशनसीब होते हैं जिनको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और कुछ मेरी तरह बदनसीब होते हैं जिनको नहीं मिल पाता। पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं जीवन में आगे, तो ये सवाल पीछे छूटते जाते हैं, या फिर इन सवालों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास दूसरे सवाल आ जाते हैं। क्योंकि जिम्मेदारियाँ आती जाती है, वैसे ही ये सवाल धुंधले पड़ते जाते हैं। बट इन सब के बीच हमारे अंदर की जो परेशानी है कभी ख़त्म नहीं होती। हम हमेशा परेशान रहते हैं। जो वो दिल है ना, वो हमेशा दुखता है। किसी ना किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से हम कुछ भी पा लें, कुछ भी कर लें, ज़िंदगी निकलती जाती है, पर अंदर का जो दर्द है ना, वो कभी शांति नहीं होता। बट और ऐसे ही एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है और समझ नहीं आता कि हाँ क्यों रही है और हम गलती कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ हम गलती करते हैं वहीं से अगले उसी के पास से दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। अब एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती है। ऐसे ही मेरी लाइफ में था। बट ऐसे अब जब एक बार मैं वीडियो देख रही थी तो मुझे आचार्य जी की वीडियो मिली, एंड देन उनकी वीडियो से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो जैसे जैसे मैंने उनको सुना तो मुझे समझ आया कि मुझे गीता भी सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गीता के बारे में इतना बताया। बट गीता को सुनने के बाद मुझे समझ आया कि हर इंसान को आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। जो सवाल मेरे पास पहले थे, बहुत पहले, बचपन में, उन्हीं सवालों के जवाब हमें वहाँ मिल जाते हैं। और उन सवालों के जवाब अगर बचपन में ही दे दिए होते तो शायद ज़िंदगी जैसी जी है ना वैसी जी नहीं होती। बट इतना खुशनसीब नहीं थे कि उन सवालों के जवाब ज़िंदगी हमें पहले ही मिल जाते हैं, क्योंकि इतने दयालु लोग नहीं थे मेरे आसपास। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी इंसान को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता, एक इंसान को बेहतर उपयोगी वस्तु बनाने के लिए प्रेरित करता है। बट देखो, हम शिकायत करें, उसे होता भी है, कुछ नहीं होता, तो शिकायत करने से अच्छा है मैंने एजुकेशन ली। और आपसे भी यही बोलूँगी कि आप भी एजुकेशन लो, क्योंकि जैसे हम दुनिया को जानने के लिए ज्ञान लेते हैं, वैसे ही हमें खुद को जानने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। पर दुनिया को जानने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो हमें नॉर्मली मिल जाता है, एंड हमें पता होता है कि ये करने के लिए ये पढ़ना होगा, ये करने के लिए ये पढ़ना होगा। बट अपने आप को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा ये नहीं पता होता। मुझे तो पता भी नहीं था कि आध्यात्मिक एजुकेशन जैसा भी कुछ होता है। बट आज अध्यात्म पढ़ोगे तो वो आपको आपके अंदर की चीज़ें जानने, आपके अंतर जगत को जानने में सहायता देगा। अब अध्यात्म में क्या आता है? गीता, अष्टावक्र गीता, संचरिता पढ़ लो, संतों को पढ़ो, इससे हो जाएगा। इतना बहुत है। इतना पढ़ लोगे ना तुम खुद को जान पाओगे अच्छे से। हाँ, वैसे तो जानने की प्रक्रिया उम्र भर चलती है, बट इतना जान पाओगे कि अपनी जो अंदर की बेचैनी है ना उसे शांत कर पाओगे। और हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो हर प्रॉब्लम अंदर की जो परेशानी है ना उसी की वजह से शुरू होती है। अगर हमारे अंदर अंधेरा रहेगा ना तो बाहर हमारे पास हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हमारा अंतर जगत अगर प्रकाशित है, हमारे अंदर की हर प्रॉब्लम का समाधान हो चुका है, तो बाहर की प्रॉब्लम का समाधान करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और हर इंसान को अपने अंदर जगत को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है ज़िंदगी ही जब शुरू होती है जब आप खुद को जान लेते हो। अब कुछ लोग क्या, जैसे हमारे टीवी, हमारा मनोरंजन हमें सिखाता है खुद को जानने के लिए क्या करना होगा, बस पहाड़ों में जाओ, अकेले रहो, खुद को जानो। अरे इससे कुछ नहीं होता। खुद को जानने के लिए आपको आध्यात्मिक एजुकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाँ, एक तरीका है खुद को जानने का कि आप अपने अनुभव से खुद को जानो। बट उस तरीके से आप जाओगे ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और आप कभी खुद को नहीं जान पाओगे। लेकिन
जो लोग जिन लोगों ने खुद को बहुत बेहतर तरीके से जाना है, खुद को जानने में सिर्फ मैं को जानना ही नहीं आता, मेरे शरीर को जानना भी आता है। मतलब मैं हो या तुम और तुम्हारा शरीर, वैसे ही मैं, मेरा शरीर, तो उनको जानना भी आता है। तो हो सकता है मैंने इस वीडियो में कोशिश की थी कि मैं अपने अंदर की बेचैनी को कैसे शांत करूं, उसका समाधान दे सकूं। शायद आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो मुझे माफ़ करना।